तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। और आज रॉ पर हमें सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का एक बहुत ही कमाल का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला। साथ ही साथ सीएम पंक ने बता दिया कि अगर वो रॉयल रंबल मैच जीतते हैं तो वो सेथ रॉलिंस के लिए जाने वाले हैं। इसके अलावा और भी काफी सारी कमाल की चीजें हमें वहाँ पर सुनने को मिली, तो उन्हीं चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं रसल बग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि रिंग में एडम पेयर्स होता है और उनके हाथ में वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कहते हैं कि बातें बहुत हुई, मैं स्मैकडाउन पर गया और मैंने निक एल्डे से बात करी, मैं एनएक्सटी पर गया और मैंने एचबीके से बात की, और जिस बंदे को मैं यहाँ पर बुलाने वाला हूँ उसे कोई इंट्रोडक्शन की तो जरूरत नहीं है, लेकिन उसे आज एक फैसला लेने की जरूरत है। और 25 सालों बाद मुझे पता है वो सही डिसीजन लेगा। और लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज स्वागत करो एक ऐसे बंदे का जो कि खुद को कहता है बेस्ट इन द वर्ल्ड, सीएम पंक। इसके बाद हम देखते हैं कि सीएम पंक भी यहाँ पर रिंग में आ जाते हैं और ऑडियंस उन्हें काफी ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट करती है और हमें सीएम पंक के चैंट सुनने को मिलते हैं। सीएम पंक कहते हैं कि मैं काफी ज्यादा सीरियस मूड में था, लेकिन जब मैंने यहाँ पर तुम लोगों को देखा तो मैं पिघल गया और आज मुझे एक डिसीजन लेना है। और मुझे क्या, हमें एक डिसीजन लेना है और मैं इस चीज के बारे में पूरे हफ्ते से सोच रहा हूँ। मैं इसके बारे में इसलिए इतना ज्यादा सोच रहा हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों से प्यार करता हूँ। और सच्चाई ये है कि इस शहर और इस अरीना का सीएम पंक से काफी ज्यादा पुराना रिश्ता है और तुम लोग हमेशा से मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छे रहे हो। और कई लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन मैंने इसी बिल्डिंग में अपना डेब्यू किया था और मेरे साथ में की जेम्स भी थी। हम उस रैंप से चलकर आए थे। मैं यहाँ पर रिंग में आया था और उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें ओवीडब्ल्यू में भेज रहे हैं, तो वहाँ पर काफी ज्यादा मजे करना। मैं उस समय पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन तभी मुझे पता लगा कि इस चीज को कैसे प्यार करते हैं। और जब पहली बार मैं डब्ल्यूडब्ल्यू में आया था तब मुझे नहीं पता था मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, लेकिन धीरे धीरे मुझे इससे प्यार होने लगा। और फिर मैंने इस बिल्डिंग में अपना रिटर्न किया था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनकर। और फिर रैंडी ऑर्टन ने बैकस्टेज मेरे सर पर लात मारी थी और फिर मैं खड़ा हुआ और मुझसे ये कहा गया कि हम तुमसे टाइटल छीन रहे हैं, तुम कम्पीट नहीं कर सकते और अब तुम चैंपियन नहीं हो। और फिर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि क्लीवलैंड फिर से नहीं। और क्या कोई यहाँ पर 10 साल पुराना है जिससे कि मैं अपनी स्टोरी बता सकूं? मैं तुम्हें पूरी डिटेल्स के साथ बोर नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे अभी फ्यूचर पर फोकस करना है, मुझे अभी पर फोकस करना है और मुझे तुम लोगों पर फोकस करना है। और 10 साल पहले मुझे कुछ नया करना था, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था जो कि कुछ खास हो। मैं बस एक ही जगह पर घूमे जा रहा था और मुझे अपनी जिंदगी का सबसे हार्ड डिसीजन लेना था। और फिर मैंने पीछे नहीं देखा, ना ही मुझे इस चीज के लिए बुरा लगा। मैं क्लीवलैंड को छोड़ के चला गया था और बैक स्टेज मुझे एक लड़की भी मिली जो कि ये कह रही थी कि उसे लग रहा है उसे उसके बच्चे ने धोखा दे दिया है। और मैंने उसे एक स्टोरी सुनाई, लेकिन जब मैंने राउडी पाइपर को WCW में जाते हुए देखा तो मुझे भी बिल्कुल वैसे ही लगा जैसे कि एक यंग फैन को लगता है। और इसीलिए मैं ये चीज समझ गया। और अगर तुम यहाँ पर हो और तुम घर से बैठकर देख रहे हो तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। और वो इसीलिए क्योंकि मैं यहाँ से चला गया था। मैं स्मैकडाउन पर गया एंड मैंने निक एल्डिस को भी सुना, उसने भी मुझे काफी कमाल के ऑफर दिए। मैं एनएक्सटी पर भी गया और मैंने शॉन माइकल से भी बात की और उसने भी मुझे काफी कमाल का ऑफर दिया। और एडम पेयर्स भी यहाँ पर एक डील लेकर आए हैं जो कि मुझे लगता है कहीं न कहीं उन दोनों डील से ऊपर होगी। लेकिन मैं तुम लोगों से यहाँ पर बिल्कुल सच कहना चाहूंगा और मैंने ऑलरेडी अपना मन बना लिया था जब मैंने कैलेंडर को देखा और मैंने वहाँ पर क्लीवलैंड को देखा। मैं यहाँ पर कुछ गलत चीजों को सही करने आया हूँ और मेरा फ्यूचर अभी स्टार्ट होता है। और 10 साल पहले सीएम पंक चला गया था और फिर से वो अब वापस आ चुका है। और अगर तुम इस चीज से खुश हो तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि एडम पेयर्स कांग्रेचुलेशन, मैं यहाँ पर रॉ पर ही रहने वाला हूँ और रॉ का सबसे नया सुपरस्टार होने वाला है सीएम पंक। और सीएम पंक अब घर आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीएम पंक यहाँ पर एडम पेयर्स से हाथ मिलाते हैं और वो रॉ का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। लेकिन जैसे सीएम पंक उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं तभी यहाँ पर सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग बज जाता है और वो यहाँ पर रिंग के बीचों बीच आ जाते हैं। इसके बाद वो सीएम पंक के फेस टू फेस खड़े हो जाते हैं और काफी देर तक वो सीएम पंक को यहाँ पर घूरते भी हैं। सेथ रॉलिंस माइक लेकर कहते हैं क्लीवलैंड एंड सीएम पंक, स्वागत है तुम्हारा मंडे नाइट रॉलिंस में। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मुझे उम्मीद है तुम्हें पता होगा कि तुम कितने खुशनसीब हो कि तुम्हें इस रिंग में खड़े होने का मौका मिल रहा है, लेकिन तुम मेरे लिए एक चीज कर दो और वो ये है कि तुम इस जगह को अपना घर कहना बंद कर दो। तुमने 10 साल पहले इस जगह को दफना दिया था और केवल तुमने दफनाया नहीं था बल्कि तुमने इस जगह को बर्बाद करने की भी कोशिश की। तुम पिछले 10 सालों से मुझे और बैकस्टेज कुछ बंदों को पतला कर रहे हो और अब तुम यहाँ आकर इसे अपना घर कह रहे हो। ये तुम्हारा घर नहीं है, क्योंकि ये मेरा घर है। मैं यहीं पर हूँ और बैकस्टेज जितने भी लोग हैं वो मेरे भाई और बहन है, और जो लोग भी यहाँ पर है, जो लोग भी घर से देख रहे हैं, वो सारे मेरी फैमिली है और ये हमारा घर है। और इसी
इसीलिए मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं हमेशा इसे तुम जैसे लोगों से बचा के रखूं। और चलो मुझे एक चीज बिल्कुल ही क्लियर करने दो, मैं यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता और मैं चाहता हूँ कि हर कोई इसे समझे, इसीलिए मैं इसे एक सीधे वे में बताने वाला हूँ। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरी बॉडी का हर कतरा तुमसे नफरत करता है। और अगर तुम WWE का पार्ट बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें मंडे नाइट रॉ पर देखना चाहता हूँ, क्योंकि सच हमेशा बाहर आ ही जाता है। क्योंकि मैं जानता हूँ, ये लोग जानते हैं और तुम जानते हो कि ये तुम्हारा आखिरी चांस है। और यहाँ पर केवल दो ही चीजें होंगी, या तो तुम खुद को एक्सपोज कर दोगे या फिर तुम खुद को ही बर्बाद कर दोगे, जो कि तुम हमेशा करते हो। और मैं वो पहला बंदा होऊंगा जो कि तुम्हारे मुंह पर दरवाजा बंद करेगा। और अगर कोई चमत्कार हो गया हो और तुम बदल गए हो और तुम्हारे शरीर में अगर थोड़ी सी भी ताकत बची हो तो एक दिन तुम्हें मेरे सामने खड़े होने का मौका जरूर मिलेगा, और वो भी एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में। और फिर उस दिन मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगा और मैं तुमसे लड़कर तुम्हें ये बताऊंगा कि बेस्ट इन द वर्ल्ड होना क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सीएम पंक के चैंट्स लगने शुरू हो जाते हैं। सीएम पंक माइक लेकर कहते हैं कि क्या तुम्हारा हो गया और ये तुम्हारी आदत है, तुम यहाँ आकर मेरे से बदतमीजी से बात कर रहे हो, जबकि मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। और मैंने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि कोई भी चीज मुझे फ्री में थमा दी जाए, और मैंने हमेशा चीजों को मुश्किल तरीकों से किया है। और एडम पेयर्स तुम कहाँ पर हो? इसके बाद हम देखते हैं कि एडम पेयर्स भी रिंग की तरफ आने लगते हैं और सीएम पंक कहते हैं कि हम इस चीज को ऑफिशियल करते हैं कि सीएम पंक रॉयल रंबल में एंटर करने वाला है, और जब सीएम पंक जीतेगा तो सेथ रॉलिंस शायद वो तुम ही होंगे जिसके लिए वो आने वाला है। इतना कहकर सीएम पंक माइक फेंक देते हैं और ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, काफी कमाल का सेगमेंट हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच आज रॉ में देखने को मिला, और कहीं ना कहीं सीएम पंक ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो रॉयल रंबल में आने वाला है, और अगर वो रॉयल रंबल को जीतते हैं तो उनका सीधा साधा निशाना होने वाले हैं सेथ रॉलिंस। तो गाइज, इस मैच के बीच तो कहीं ना कहीं WWE ने बो दिया है, और मुझे लगता है ये मैच रेसलमेनिया में तो होने वाला है। बाकी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना आप सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के मैच के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।